फुलवरिया वाले लालू यादव इन दिनों पीड़ा में हैं। अब आप कहेंगे कि उम्र का असर होगा। नहीं, उम्र का असर तो लालू जी थोड़ा बीमार उमार रहते हैं, लेकिन अब टाइट हैं। खुद लालू जी ही कहते हैं कि वो बहुत गरीब परिवार से आए हैं। पिताजी के पीछे जाकर गाय भैंस चराए, नाली पोखर घूमा, लेकिन बाबा साहब के संविधान का महिमा अपार कि सामंतवादियों से लड़ते हुए लालू जी कच्चे घर में पल भर के भी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बने तो जी भर कर लूटा, चारा वारा खा गए। और जब जेल जाने की बारी आई तो अपने अंगूठा ठेल पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। अब नई मुहिम पर लगे हुए हैं। नई फेल बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का पीड़ा उठाया है लालू यादव ने। और ये सब कर रहे हैं लोहिया जी के उस नारे के साथ होगा, उस नारे के साथ वोट का राज होगा तो छोट का राज होगा। वोट का राज आया, छोट का राज आया, लेकिन लोहिया जी ये नहीं कहे थे कि चारा भी खा लेना है और सब कुछ पचा लेना है। अच्छी बात है, बिहार में वोट का राज आया, छोट का राज आया और पिछले 35 सालों से लगभग बड़का भाई और छोटका भाई बारी बारी से राज कर रहे हैं। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य कि न बदलना था न बदला। लोहिया जी वोट का राज, छोट का राज, उनकी बात तो सही साबित हुई और उसी वोट के राज, छोट के राज के बदौलत लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। नहीं तो आज कहीं गाय भैंस बकरी चरा रहे होते। उसी वोट के राज और छोट के राज की बदौलत हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा लालू यादव पर चल रहा है। जेल आना जाना लगा रहता है। परिवार के लगभग सभी सदस्य नामजद हैं। हमेशा खतरा बना रहता है कि कौन कब जेल चला जाए। लेकिन लालू जी पीड़ा में हैं, गरीब गुरबों को लेकर चिंतित हैं। 77 साल के लालू आर्थिक असमानता रिपोर्ट के हवाले से कहते हैं कि उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास मात्र 9.0% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास लगभग 2.6% है। लालू बताते हैं कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी का हिस्सा लगभग 85% है, जबकि सवर्णों की कुल संपत्ति लगभग 89% है। यानी आबादी में जिसका हिस्सा सबसे कम है उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति। तो वोट का राज आया, छोट का राज आया, लेकिन लालू जी को पीड़ा है कि संपत्ति तो सवर्णों के पास ही है,
जिनके पास लालू जी के अनुसार वोट की ताकत बहुत कम है। लालू कहते हैं कि इससे पता चलता है कि इस देश में सामाजिक आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी है। इसीलिए लालू जनगणना कराने की मांग करते हैं। लगे हाथों लालू सवर्णों और भाजपा पर यह आरोप भी लगा देते हैं कि जब तक ओबीसी, एससी, एसटी और उच्च जाति के गरीब लोग भाजपा की भक्ति, धर्मांता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर हो जाएंगे। लालू कहते हैं कि षड्यंत्र रचा गया है कि देश की बहुसंख्यक आबादी अपने अधिकारों के प्रति सजग न हो, वाजिब मांग न करे। बात तो लालू जी कुल मिला के सही कह रहे हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो आंकड़े भी झूठ नहीं बोलते कि कैसे पशुपालन अस्पताल के सर्वेंट क्वार्टर से जीवन शुरू करने वाला लालू और उसका परिवार हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठता है और उसका 9वीं फेल बेटा गरीब गुरबों का बेटा होता तो कहां होता पता नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, कांटे चुभो रहा है और खुद लालू ही कम कहां है। लालू यादव उसी परिवार के साथ मिलकर मटन पका रहे हैं जिसने इस देश पर सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो भूलना नहीं है, वोट का राज होगा तो छोट का राज होगा, और जब छोट का राज होगा तो लालू भी झूठ नहीं बोलते कि कैसे पशुपालन अस्पताल के सर्वेंट क्वार्टर से जीवन शुरू करने वाला लालू और उसका परिवार हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठता है और उसका 9वीं फेल बेटा गरीब गुरबों का बेटा होता तो कहां होता पता नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, कांटे चुभो रहा है और खुद लालू ही कम कहां है। लालू यादव उसी परिवार के साथ मिलकर मटन पका रहे हैं जिसने इस देश पर सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो भूलना नहीं है, वोट का राज होगा तो छोट का राज होगा, और जब छोट का राज होगा तो लालू जैसे धूर्त उन्हीं छोटों के हितों की हकमारी करेंगे। धन्यवाद।